नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। ससुराल से लापता पुरुषोत्तम का अभी तक नहीं मिला कोई सुराग, घर वालों को अप्रिय घटना की आशंका। नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार 24। हम आज इस समय है गौहरगंज तहसील के ग्राम धामधूसर में। धामधूसर में एक परिवार है जिसका बेटा पिछले 6 दिनों से लापता है। अपने ससुराल का कहकर वो घर से निकला, शाम को 5 बजे अपने ससुराल पहुंचा और पिताजी को फ़ोन पर सूचना भी दी कि पिताजी मैं सकुशल अपने ससुराल पहुंच गया हूँ। इसके उपरांत वहाँ क्या घटनाक्रम हुआ, क्या नहीं हुआ, इसके विषय में किसी को कुछ पता नहीं। लेकिन 5 तारीख की रात से ही पुरुषोत्तम पाल अपनी ससुराल से लापता है। इस संबंध में उनके परिजनों ने विदिशा थाना कोतवाली में भी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई है। पर आज 11 तारीख तक पुरुषोत्तम पाल का कोई भी पता नहीं चला है। उनके परिजनों का कहना है कि ससुराल वालों ने कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ऐसा किया है जो वो बता नहीं रहे हैं और पुरुषोत्तम हमारा अभी तक मिला नहीं है। इस संबंध में हम पुरुषोत्तम के भाई बनवारी से बात करेंगे कि क्या पूरा घटनाक्रम था और किस तरह की शंका उनके मन में आई। बनवारी जी, आप बताइए कि क्या पूरा प्रकरण था और किस तरह की समस्या है ये। मेरे पास फ़ोन आया, मेरी बड़ी दीदी ने फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि बनवारी के मेरे भाभी का फ़ोन आया था कि पुरुषोत्तम पाल वहाँ से रात को ही चले गए। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मुझसे फिरोजपुर चले गए। तो कहले अब मेरे यहाँ तो आए नहीं और मैंने कहले भाई साहब का फ़ोन लगाया था, पुरुषोत्तम पाल का मोबाइल बंद बता रहा है। तो फिर इसके बाद मैंने फिर ट्राई किया, मैंने भी लगाया भाई साहब के पास, तो फ़ोन जो है डाइवर्ट हो रहा है विनीता पाल के पास। और फिर मुझे भी घबराहट सी हुई, तो मैंने फिर उनके ससुराल लगाया, उनके भाई जमुना के पास। तो वो बोले कि मैं तो भाई खेत पे रहूँ और सुबह का आया हूँ खेत पे। तो मैंने कहा मेरे भाई से अब बात करना, उनको मोबाइल नहीं लग रहा है। तो कहले वो घर होंगे, कहले के गांव से एक बाहर घर भी है उनका, कहले वो वाले घर होंगे। तो मैंने कहा किसी का नंबर दे दो, वहाँ बात हो जाए मेरी। फिर मैंने दूसरे नंबर पे लगाया उन्हीं के भाई के। तो उनकी भाई की पत्नी बोली तुम्हारे भाई यहाँ आए थे और शराब पिए में थे और दोनों पति पत्नी का झगड़ा हुआ और झगड़े में उनका बड़े भाई से भी झगड़ा हो गया था, वहाँ से वो चले गए रात को। तो आपको क्या लगता है किस तरह की घटना उसके साथ घटित होगी, आप किस तरह की शंका जता रहे हैं? देखिए सर, वहाँ पे गाड़ी है, मोबाइल भी वहीं का बंद बता रहा है और उन्होंने रात को ही कंप्लेंट कर दी। जब वो वहाँ से चले गए तो उन्होंने 10 बजे रात को कंप्लेंट कर दी और 10:52 पे मोबाइल बंद हो गया था भाई साहब का। तो और दूसरे दिन जब हमें पता चला तो हमने उनके भाई से पूछा, तो वो बोल रहे हैं कि घर होंगे दूसरे घर, फिर भी हमको बता नहीं रहे वो। कितनी तारीख की घटना है ये? 5 तारीख को भाई साहब गया था, उसी रोज की घटना है। फिर आप हमें 6 को पता चला। 6 तारीख घटना 5 तारीख की है, 6 तारीख को आपको पता लगा। जी इसको लेकर आपने थाने में शिकायती आवेदन दिया? जी हाँ एफआईआर की है? जी। क्या आश्वासन मिला पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको? पुलिस प्रशासन आज 6 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। बोल रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं। ये थे पुरुषोत्तम पाल के भाई बनवारी, जिन्होंने हमें हालिया घटनाक्रम बताया है कि पिछले 5 दिनों से उनका जो भाई है वो लापता है और ससुराल वालों पर किसी अप्रिय घटना की शंका इनको है। पुलिस इस जांच में जुटी हुई है लेकिन 5 दिनों से अभी तक पुरुषोत्तम का किसी तरह का कोई पता नहीं चला है। अमित श्रीवास्तव, सिंगाजी समाचार, धामधूसर।
कि भैया आए थे चले गए, उनकी बहन के घर चले गए। तो बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा पापा आए थे और बड़े मामा से उसका झगड़ा हुआ था। बड़े मामा ने मारा उसे। बड़े मामा ने उसको पुरुषोत्तम को मारा। बताया बबलू की घर की ने हाँ कि उनका झगड़ा हुआ है, आए थे झगड़ा हुआ है और कह लगे उनको मारा भी और कह लगे कि मेरा नाम लेना मत।